कदम कदम पर अड़ना सीखो, हक के खातिर लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। ऐसी क्रांतिकारी विचारधारा के पोषक करोड़ों दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, मजदूर, मजलूम समाज की आवाज, अति पिछड़ों के मसीहा, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। राजेंद्र भवन ITO नई दिल्ली में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। जननायक कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान दिल्ली के तत्वाधान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन 22 फरवरी 2026 को आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता। जोर शोर से उठाई गई देश भर में कर्पूरी फार्मूला लागू करने की मांग। कार्यक्रम की अध्यक्षता की संस्थान के चेयरमैन चंद्रपाल सिंह नेताजी ने। मंच का सफल संचालन किया संस्थान के महासचिव राम किशन सेन एडवोकेट ने। समाजवादी चिंतक, विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद बुद्ध सेन पटेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस OBC विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश कटियार, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री योगेंद्र योगी, राजीव गांधी पंचायती राज संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार, कांग्रेस नेता जितेंद्र बघेल, वीरेंद्र कुशवाहा आदि वक्ताओं ने अपने ओजस्वी विचार साझा किए। कार्यक्रम में सतीश नायक, GK शर्मा, त्रिलोकचंद सेन, सतीश चंद्र सेन, डॉक्टर वासुदेव शर्मा, प्रोफेसर सतेंद्र ठाकुर, सेवाराम चंदेला, जीवन कुमार, मूलचंद सोलंकी, बाबूलाल सेन, हरद्वाई लाल आर्या आदि गणमान्य महानुभावों ने अपनी गर्मामय उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। ठाकुर जी की पुण्यतिथि के ऊपर उनके अलग अलग संस्मरणों को याद करते हुए बीच में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक 18 वर्ष की आयु का वो युवा जो बिहार के एक छोटे से गांव से निकल गए एक गरीब बस्ती से ऊपर आके जो अच्छे प्रकार से अच्छी परवरिश के साथ पढ़ भी नहीं पाए, लेकिन जब इस देश के अंदर स्वतंत्रता का आंदोलन चला, जब क्विट इंडिया मूवमेंट की लहर इस देश के अंदर दौड़ी, तो 18 साल का वो युवा अपने देश की आजादी में हिस्सेदारी लेने के लिए सामने आया। हम सिर्फ उनके जीवन को मुख्यमंत्री, मंत्री पद तक सीमित रख के उनसे कुछ शिक्षा लेना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जीवन से, उनके विचार से कुछ सीख नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि आज उनके बहुत सारे पहलुओं के ऊपर अध्ययन और शोध करने की आवश्यकता है। ये विचार है या ये व्यक्ति की लड़ाई है या ये कोई भूख है? आज कोई भूखा व्यक्ति जिसके पेट के अंदर रोटी नहीं होती, वो सबसे पहले मुझे रोटी कहां मिलेगी इस व्यवस्था के अंदर अपना जीवन लगा देता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी इसी समाज की व्यवस्थाओं के अंदर रहते हुए ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अपनी पेट की भूख को छुपाकर यहां व्यवस्थाओं को किस तरीके से बदला जाएगा उस तपती हुई आग के अंदर अपने जीवन को झोंक देते हैं। कर्पूरी जी ने भी वही किया। कहां पर एक गरीब बस्ती जहां पर कच्चा मकान, सिर ढांपने के लिए जगह नहीं। और जब हम अलग अलग तबकों की बात करते हैं, आजादी के मत वालों की बात करते हैं और आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो उन सबके अंदर अलग अलग भूमिकाओं में रहे लोगों को याद करते हैं। तो कर्पूरी जी की उस भूमिका को भी याद करना पड़ेगा कि जहां पर सरदार भगत सिंह ने कहा कि इस मुल्क की आजादी वो सिर्फ अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने की आजादी नहीं है,
जहां पर व्यवस्था के अंदर परिवर्तन करने की आजादी है। गांधी ने भी यही कहा कि यहां का मालिक यहां के लोग बने, वो किस तरीके से स्वराज इस देश के अंदर आए, वो हमारी लड़ाई है। वो व्यवस्थाएं अंग्रेज जाने के बाद भी क्या समझते हैं कि आज बदल पाई? एक लंबा संघर्ष, एक लंबा दौर, उन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए एक और हुंकार, एक और कर्पूरी, एक और गांधी, एक और भगत सिंह, वो लगातार जन्म लेते रहेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में अपने जीवन की आहुतियां देते रहेंगे। आज ये भी समझना पड़ेगा, आज वर्ग विभाजन के अंदर कहीं हम उस चीज को तो नहीं छोड़ गए कि हम दूसरा वर्ग इस तरीके से विभाजित करके इस मुल्क को खंडित करने के दौर के अंदर चल पड़े। बहुत सारे साथियों ने पूर्व में बोलते हुए कहा, उन्होंने ब्राह्मणवाद की बात की, उन्होंने मनुवाद की बात की, और मैं प्रश्न अपने साथियों से यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या हम सब के अंदर एक ब्राह्मणवाद छुपा नहीं है? क्या हम सब के अंदर एक मनुवाद छुपा नहीं है? जब हमारे अंदर की एक ताकत किसी दूसरे को दबाने के लिए, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे वो आगड़ा है, अगर हमारे भीतर का कोई व्यक्ति, भीतर की कोई ताकत हमें किसी और व्यक्ति को अपने अधीन रखने के लिए प्रेरित करती है, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे प्रकार का ब्राह्मणवाद वो हमारे अंदर भी जिंदा है। आज एक अंदर की क्रांति की आवश्यकता है, हमारे भीतर की क्रांति की आवश्यकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर जी से मिले, उनसे मेरा मिलना हुआ, उन्होंने बताया कि उनकी आवाज के अंदर कर्कशता नहीं थी, किसी को दबाने की कोई सोच नहीं थी, हां, लेकिन उनके शब्दों के अंदर वो गंभीरता थी जो वीणा के तार से निकलते हुए स्वर के अंदर से आती है, वो गहराई उनके भीतर मौजूद थी। तो निश्चित तौर पे आज वो क्रांति की आगाज अगर होगी तो हमें अपने भीतर को उद्वेलित करना पड़ेगा, और जब अपने हाड़ मांस को जलाने की हमारे अंदर हिम्मत होगी, ताकत होगी, तो निश्चित तौर पर इस वर्ग का हम भला कर पाएंगे। बड़ी बड़ी क्रांति एकदम से नहीं आती, मूल क्रांतियां आती हैं। आप एक आदमी का हाथ पकड़ने की ताकत रखो तो निश्चित तौर पर ये चेन पूरे भारतवर्ष के अंदर बन जाएगा, लेकिन बचना पड़ेगा, कुछ संवाद से बचना पड़ेगा। वो संवाद है कि जब धर्म की कोई बात आती है और हम पूरी तन्मयता के साथ राम की बुराई करने पे लगते हैं, रहीम की बुराई करने पे लगते हैं, या हम किसी और धर्म के ऊपर अंकुश लगाने की बात करते हैं, तो हमें इस चीज को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सदियों की व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन तो आया है, लेकिन जब जब धर्म की बात आती है तो हम मूक होकर किसी का अनुसरण करने के लिए निकल पड़ते हैं। आप पिछड़े वर्ग एकता की बात करें, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करें, हमारे अधिकार किस तरीके से वो हमारी विधानसभा के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरीके से संसद के अंदर हमारे अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरीके से हमारे वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया जा सकता है, उस वेदना के साथ हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जी हां साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।